भारत में हर युवा की चाहत है कि उसको एक अच्छी नौकरी मिले, उसके पास अच्छा रोजगार हो, अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो और एक अच्छा जीवन हो। इसके लिए लोग नौकरी करने बड़े शहरों में जाते हैं, लेकिन कई मामले ऐसे आते हैं जहां पर ये ट्रेंड उलट जाता है। मलकपुरा का रहने वाला एक लड़का एक अच्छे कॉलेज में पढ़कर दिल्ली में एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा था। तभी वो अचानक मन नहीं लगने पर अपने गांव लौटता है और गांव में पंचायत का चुनाव जीतकर गांव के विकास की बात करता है। हमारे साथ मलकपुरा ग्राम पंचायत के प्रधान अमित मौजूद हैं। अमित ने इस गांव में बहुत काम किए हैं। गांव अब ज़्यादा साफ सुथरा नज़र आता है। आप हमारे पीछे पंचायत भवन देख सकते हैं। पंचायत भवन अब ज़्यादा बेहतर रंग रूप में है। गांव में कई और सुविधाएं भी बढ़ी हैं। आइए अमित से जाने कि पार्टी बंदी के दौर में गांव में विकास कराना कितना मुश्किल होता है और इनके क्या अनुभव रहे। अमित, ये बताइए, आप कब प्रधान बने और क्या रहा पिछले 3 साल की यात्रा में, क्या क्या अनुभव रहे आपके? मई 2021 में परिणाम आया था, तो उस हिसाब से अब 3 साल पूरे हो चुके हैं। और सिर्फ मैंने यहाँ पे 10 महीने काम कर पाया। जो आपने बात की कि पार्टी बंदी के दौर में कैसे ये संभव होता है, पंचायती राज व्यवस्था की एक जो सबसे बड़ी खामी यही है कि उसने जो समाज में विभाजन है इसको और क्रूर कर दिया है। गांव में बहुत ज़्यादा पार्टी बंदी हो जाती है इस एक चुनाव को लेकर। ये पार्टी बंदी न तो विधानसभा चुनाव के कारण होती है, ना लोकसभा के चुनाव के कारण होती है, लेकिन एक प्रधान का या सरपंच का चुनाव ऐसा है जो घर घर में लाइनें खींच देता है। और ये लाइनें इतनी स्थायी होती हैं कि कम से कम 3 साल में देख रहा हूँ ये लाइनें थोड़ी सी धूमिल नहीं हो रही हैं, ये मजबूत ही हो रही हैं। तो एक तरह तो पंचायती राज व्यवस्था ने इस विभाजन को बहुत क्रूर किया है, लेकिन दूसरी तरफ हम सही मायनों में देखें तो भारत हो या और कोई देश, भारत चूंकि इतना जटिल है, इतना ज़्यादा जनसंख्या है, यहाँ पर बिना विकेंद्रीकरण के चीज़ें दिल्ली, लखनऊ या बड़े शहरों से बैठकर आप गाँव का विकास नहीं कर सकते। इसके लिए आपको ये पंचायती राज व्यवस्था की ज़रूरत तो निश्चित रूप से है। अमित, ये जो आपने कहा कि पंचायत चुनाव से गांवों में जो इतनी फॉल्ट लाइन्स आ जाती हैं, ये फॉल्ट लाइन भरती कैसे हैं? क्या दुश्मनी या आपसी मन मुटाव बना रहता है या समय के साथ वो खत्म हो जाता है? अभी तक जो देखने में अनुभव आया है वो मोटे तौर पर बना रहता है और ये समय के साथ मजबूत ही होता जाता है। जितने में फिर एक उसका रिन्यूअल हो जाता है, 5 साल में जैसे ही चुनाव आते हैं फिर उसका और रिन्यूअल हो जाता है। तो ये जो विभाजन है ना वो बढ़ ही रहा है, घटता हुआ नहीं दिख रहा है। अच्छा, ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में गांव के लिए काम करना, ग्रामीणों का जीवन स्तर बेहतर करना, गांव को साफ करना, पानी का इंतजाम करना, मनरेगा का लोगों को लाभ देना, बच्चों को पढ़वाना, ये कैसे करते हैं आप? ये बहुत बड़ी चुनौती है, ऐसे माहौल में बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जो सिस्टम जिस सिस्टम के सहयोग से हमें काम करना होता है, उन लोगों को, ऐसे लोगों की गांव में तलाश होती है जो कि उस विभाजन के कारण कटुता मन में पाले बैठे हैं, और ऐसा बहुत स्वाभाविक उन्हें मिल भी जाता है। अगर सो कॉल्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग आप नहीं चलते हैं तो फिर ये चीज़ें आपको जो बेसिक्स, जैसे आपने कहा सफाई है, पानी है, ये मनरेगा है, ये इतनी बेसिक चीज़ें हैं। गांव में लाइटिंग की व्यवस्था है, प्रकाश व्यवस्था है गलियों में, ये इतनी बेसिक चीज़ें हैं कि इनको भी एक ये लगने लगता है कि बहुत बड़ी चुनौती है और बहुत बड़ा पहाड़ है और उसको कोई नहीं चढ़ पाएगा। अच्छा, शहरों के लोग अपने पार्षद से और विधायक से उम्मीद करते हैं कि उनके बीच में आएंगे, उनकी समस्याएं दूर करेंगे। गांवों के हालात थोड़े अलग होते हैं, पर जो प्रधान होते हैं वो गांव में ही रहते हैं। ग्रामीण क्या उम्मीद रखते हैं एक प्रधान से? कब कब वो उनकी मदद करेंगे, कैसे उनके बीच में रहेंगे, क्या? ये जो सामाजिक मनमुटाव की स्थिति जब मैंने आपसे बताई कि जो विभाजन बहुत क्रूप हो गया है, तो उसका एक दुष्परिणाम ये आता है कि पड़ोसी और पड़ोसी के बीच में जब झगड़े होते हैं तो वो बिना कुछ सोचे समझे उन लोगों की मनसा, ये कटुता इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि पुलिस हर मामले में आए, हस्तक्षेप करे। और पड़ोसी पर जिस पे लड़ाई हुई है, सुबह साथ में बैठकर हम पानी पीते हैं तो शाम को या चाय पीते हैं, और शाम को इतना विभाजन इतना क्रूर रूप में सामने आता है कि तुरंत पुलिस का इंटरफेयर चाहते हैं और एफआईआर होनी चाहते हैं और तुरंत चाहते हैं कि पड़ोसी जेल में हो। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए कि एक जनप्रतिनिधि के लिए कितनी बड़ी चुनौती होती है कि गांव में जो सामाजिकता का माहौल है वो बनाए रखा है। क्योंकि अगर हर मामले में, शहरों में ये नहीं होता है, छोटी मोटी लड़ाइयों के लिए पहले तो होती ही नहीं है और फिर पुलिस का इंटरफेयर नहीं होता है, क्योंकि पुलिस व्यवस्था का अगर कहीं हस्तक्षेप हो रहा है तो वो समाज बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। ऐसे में ये जनप्रतिनिधि के सामने चुनौती हो जाती है कि
वही फिर उसको बार बार वही चीज़ याद दिलाई जाती है कि प्रधान जी हमने आपका समर्थन किया था, अब आप देखिए हमारी लड़ाई में हमारे साथ नहीं है। तो ऐसे में हमारी कोशिश रहती है कि पुलिस का हस्तक्षेप कम से कम हो। अच्छा, इन विषम परिस्थितियों के बीच में आप मलकपुरा को कैसे आगे ले जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कई बार आपके चर्चे आए हैं कि मलकपुरा के प्रधान जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमने करने की कोशिश की थी अच्छा काम करने की, और इन 36 महीनों में सिर्फ 10 महीने हम काम कर पाए और 1 आध 2 महीने शुरुआती निकल गए, और ये 25वां महीना शुरू हो गया है काम शून्यता का। 24 महीने पूरे हो चुके हैं, मई के साथ ही 25वां महीना शुरू हो गया है। काम शून्य है ग्राम पंचायत में, कोई उपलब्धि नहीं, केवल प्रयास चल रहे हैं, केवल भागना दौड़ना और संबंधित लोगों के पास अनुनय विनय चल रहा है। बस एक बेहतर की उम्मीद है। इस जो एक व्यवस्था है वो व्यवस्था थोड़ी बहुत खराब नहीं है, बहुत ज़्यादा खराब है। व्यवस्था बेहतर करने के लिए आपको ग्रामीणों से कैसे सहयोग मिलता है? हम बार बार एक संवाद हम बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ हो, अगर आप लोकतंत्र में उत्तरदायित्व का जो सिद्धांत है वो जनता के प्रति है। अगर आप जिन लोगों ने आपको चुना है, अगर आप समय समय पर उनको वस्तु स्थिति से अवगत कराते रहते हैं तो एक उनमें विश्वास आता है और वो फिर आपको पीछे लगे रहते हैं। तो मेरी कोशिश है कि निरंतर संवाद के माध्यम से, कभी पंचायत भवन पे हो, कभी विद्यालय में हो, या कभी गांव में और जगहों पर, बार बार जो चीज़ें हैं उनको बताना कि कहाँ चुनौतियाँ आ रही हैं, कितना पैसा पड़ा हुआ है, कितना उपयोग हो गया है, कितना अनुपयोगी पड़ा हुआ है, और इसमें क्या क्या परेशानियाँ हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि जो एक जो जनमत ने आप पर विश्वास जताया था वो बना रहे। चीज़ें थोड़ा बहुत आगे पीछे बदलती रहती है, जो जनमत में कुछ लोग माइनस होते हैं तो कुछ प्लस भी हो जाते हैं। तो कोशिश है कि उस जनमत को बनाए रखा जाए, और ये उत्तरदायित्व के सिद्धांत के कारण हम 2 साल आपके कार्यकाल के बचे हैं। हर जगह परिस्थितियां कम ज़्यादा खराब या अच्छी होती हैं। अगले 2 साल का क्या एजेंडा है आपका? 2 साल मेरा फोकस रहेगा शिक्षा पर, मेरा फोकस रहेगा यहाँ पर जो ग्राउंड वाटर है उस पर, मेरा रहेगा यहाँ पर पर्यावरण पर, और मेरा यहाँ पर जो एजेंडा रहेगा कि लोगों की इच्छा के अनुसार काम हो, ना कि चीज़ें ऊपर से थोपी जाएं। समाज के निर्माण के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है शिक्षा, एजुकेशन। आपके गांव में क्या सारे बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, क्योंकि आप खुद पढ़े लिखे हैं? बहुत सारे तो नहीं, लेकिन बहुत हद तक काफ़ी बड़ी संख्या में बच्चे स्कूल जा रहे हैं। न सिर्फ सरकारी स्कूल जा रहे हैं, बल्कि जो पास में जो कस्बे हैं यहाँ से, अब वो प्राइवेट स्कूल में भी जा रहे हैं, और पहले भी जाते थे। लेकिन एक माहौल सुधरा है, खासकर बच्चियों के लिए, जो उन्हें एक तरीके से गांव में जो सामाजिक रूप से असुरक्षा की भावना रहती थी, उसको लेकर वो एक अब निश्चिंत हुई हैं। वो अब बेझिझक पास के बड़े गांव में या पास के कस्बों में जा सकती हैं पढ़ने के लिए, घर से निकल सकती हैं। और गांव में भी शिक्षा व्यवस्था का हमने जो हमारे अंडर में 3 विद्यालय आते थे, हमने कम से कम 1 में बेहतर करने की कोशिश की है।